एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में अब तक जो सबसे बड़ा बदलाव आया, उसके पीछे क्या था? कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई मौका? शायद हाँ, लेकिन उन सब के पीछे एक चीज थी जिसने आपको वहां तक पहुंचाया, शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शिक्षा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, यह क्यों जरूरी है, और यूनेस्को के अनुसार इसके 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, पेरेंट हों या सिंपली एक क्यूरियस इंसान, यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं, शिक्षा है क्या? शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के जरिए हो, सिखाने के जरिए हो या जिंदगी के अनुभवों के जरिए। यह सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, यह सिर्फ क्लास में बैठना नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सोचना, समझना और बेहतर इंसान बनना सिखाती है। और सबसे जरूरी बात, संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा को एक मौलिक मानवाधिकार घोषित किया है, यानी यह हर इंसान का अधिकार है, कोई विशेषाधिकार नहीं। अब बात करते हैं शिक्षा के 3 प्रमुख प्रकारों की, और मैं गारंटी देता हूं आप इन तीनों से गुजर चुके हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल; अनौपचारिक संस्थागत, नॉन फॉर्मल; अनौपचारिक, इनफॉर्मल। पहला, फॉर्मल एजुकेशन, यह वो है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलती है। एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जिसमें सिलेबस है, एग्जाम्स है, डिग्रीज है। दूसरा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यह सब। जैसे आप यूट्यूब पर कोई स्किल सीखते हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। तीसरा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यह सबसे ताकतवर है और सबसे अनदेखी भी। आपका परिवार, आपकी संस्कृति, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, यह सब आपको हर पल कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। तो याद रखिए, आप हर दिन, हर पल शिक्षा ले रहे हैं। बस सवाल यह है कि आप उसे कॉन्शियसली ले रहे हैं या नहीं। अब आते हैं असली सवाल पर, शिक्षा क्यों जरूरी है, और मैं इसे 5 ठोस कारणों से समझाऊंगा। पहला और सबसे बड़ा कारण, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। शिक्षा आपको यह नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर मिनट हजारों खबरें आती है, सच और झूठ में फर्क करना एक सर्वाइवल स्किल बन गई है। जो इंसान क्रिटिकली सोच सकता है, वो मैनिपुलेट नहीं होता, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है, वो अपनी जिंदगी खुद चलाता है। और यह क्षमता शिक्षा देती है। दूसरा कारण, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी आर्थिक अवसर। एक आंकड़ा सुनिए जो आपको चौंका देगा। विश्व बैंक के अनुसार स्कूली शिक्षा के हर 1 साल के साथ इंसान की कमाई में औसतन 10% की बढ़ोतरी होती है। सिर्फ 1 साल, 10%। लेकिन यह सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है। शिक्षा आपको बिजनेस चलाना सिखाती है, पैसे मैनेज करना सिखाती है, शोषण से बचना सिखाती है। एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ ज्यादा नहीं कमाता, वो समझदारी से कमाता है और समझदारी से खर्च करता है। तीसरा कारण है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। शिक्षा लोगों के बीच पुल बनाती है। यह इंसान को समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनाती है। सहानुभूति, एम्पैथी, सहयोग, कोऑपरेशन, सहिष्णुता, टॉलरेंस, नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटी। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम दूसरों का दर्द समझते हैं, हम मिलकर काम करना जानते हैं, हम अलग अलग विचारों को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। एक शिक्षित समाज में नफरत कम होती है, सहयोग ज्यादा होता है, और यही किसी भी देश की असली ताकत होती है। चौथा कारण, ग्लोबल अवेयरनेस यानी वैश्विक जागरूकता। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। किसी एक देश में होने वाली घटना दूसरे देशों को प्रभावित करती है। शिक्षा हमें अलग अलग संस्कृतियों, इतिहास और जटिल वैश्विक मुद्दों को समझने की शक्ति देती है। जो इंसान दुनिया को समझता है, वो उसमें बेहतर जगह बना सकता है। और 5वां कारण, हेल्थ वेलबींग यानी स्वास्थ्य और खुशहाली। रिसर्च यह कहती है
कि शिक्षित लोग बेहतर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेते हैं। वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को समझते हैं। वो लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यानी शिक्षा सिर्फ दिमाग नहीं बनाती, वो आपका शरीर भी बचाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों की जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 1.5 अरब प्लस दुनिया भर में स्कूल जाने वाले बच्चे, 17.1 करोड़ लोग साक्षरता से गरीबी से बाहर निकले, 10% हर स्कूली वर्ष पर कमाई में बढ़ोतरी, 30 करोड़ प्लस बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। यह आखिरी आंकड़ा 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पाते। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह 30 करोड़ सपने हैं जो अधूरे हैं। और यही वजह है कि शिक्षा की बात करना, शिक्षा को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं यूनेस्को के उस फ्रेमवर्क की जो शिक्षा को डिफाइन करता है। शिक्षा के 4 स्तंभ। 1. जानना सीखें, जिज्ञासा और सोचने की शक्ति विकसित करें। 2. करना सीखें, असली दुनिया में स्किल्स को लागू करें। 3. साथ रहना सीखें, सहानुभूति, सम्मान और शांति। 4. इंसान बनना सीखें, व्यक्तिगत विकास और रचनात्मकता। पहला स्तंभ, लर्न टू नो, जिज्ञासु बनो, सवाल पूछो, दुनिया को समझने की कोशिश करो। दूसरा, लर्न टू डू, ज्ञान को एक्शन में बदलो, सिर्फ पढ़ना नहीं, करना भी जरूरी है। तीसरा, लर्न टू लाइव टुगेदर, दूसरों के साथ मिलकर जीना सीखो, यह दुनिया सिर्फ आपकी नहीं है। और चौथा, लर्न टू बी, अपना बेस्ट वर्जन बनना सीखो, यही शिक्षा का असली मकसद है। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि शिक्षा क्या है, इसके 3 प्रकार क्या है, यह क्यों जरूरी है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, और यूनेस्को के 4 स्तंभ कौन से हैं। लेकिन सबसे आखिर में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। शिक्षा आपके पास का सबसे शक्तिशाली औजार है। इसका उपयोग करें। इसे कभी बंद मत करें। चाहे आप 15 साल के हों या 50 साल के, सीखना कभी बंद मत कीजिए। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में किस तरह की शिक्षा ने सबसे बड़ा बदलाव लाया, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें, किसी स्टूडेंट या पेरेंट के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।